हम्दोसना दरूद सलाम के बाद अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये माह रजब मुरजब बरकतों वाला महीना, सआदतों वाला महीना, इज़्ज़तों वाला महीना, हुर्मतों वाला महीना, ये वो महीना है जिसमें काफिर भी दूसरे अपने दुश्मनों को मारना हराम समझते हैं। ज़ुल्म तअद्दी ज़्यादती काफिर भी रोक दिया करते थे। ये हुर्मत वाला महीना है। इस महीने की 27 तारीख को अल्लाह पाक ने नबुव्वत के 11वें साल अपने महबूब पाक साहिब लौला ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला मकाम पे बुलाया और अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेहिजाब दीदार कराया, बेहिजाब दीदार कराया। हर नबी को अल्लाह पाक ने मौजज़ा अता फरमाया, हर नबी मौजज़ा लेकर आया, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की हद कोई नहीं। और अल्लाह पाक ने हर नबी को मर्तबा अता फरमाया, लेकिन जो मर्तबा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया वो किसी नबी को भी अता नहीं फरमाया। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये जिन्नात आसमानों की तरफ जाते थे और आसमानों की तरफ जाकर वहाँ से वो क्या करते, मुदब्बिरात अम्र की गुफ्तगू सुनते, गुफ्तगू सुनकर आकर फिर वो काकिनों को, आमलों को, जाहिलों को फिर वो बताते थे, फिर वो अपने अटकल पिच्चू के ज़रिए लोगों के ईमान बिगाड़ा करते थे। अल्लाह पाक ने मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि महबूब तू अर्शों पे आ जा, तू ला मकाम पे आ जा, तू ला मकाम पे आ जा, ताकि जब तू आए, जहाँ तू आए वहाँ शैतान कैसे आए। कमाल की बात है। मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ख्वाब के अंदर मुझे देखता है वो यकीन रखे, वो पक्का ईमान रखे, वो एतकाद रखे कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। मेरे नबी फरमाते हैं कि शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरा रूप नहीं धार सकता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि शैतान खुदा होने का दावा कर सकता है, इलाह होने का दावा कर सकता है, माबूद होने का दावा कर सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा नहीं कर सकता। अब कमाल की बात है, अल्लाह पाक ने यहाँ पर कैसे प्यारे नबी को कितना प्यारा मकाम अता फरमाया। मेरे अल्लाह ने फरमाया, महबूब बेशक खुदाई दावा करे वो फ़िरौन होगा, खुदाई दावा करे वो निमरूद होगा, वो खुदाई दावा करे वो शद्दाद होगा, वो खुदा बनकर दिखाए कोई भी होगा, वो बुतों को बनाकर सामने खुदा रख सकते हैं, लेकिन प्यारे मोहम्मद मैंने एक ही बनाया है, मोहम्मद मैंने एक ही बनाया है। अब हज़रात वक़ार यहाँ पर देखें, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप इब्लीस नहीं धार सकता है। ये दावा शैतान भी नहीं कर सकता कि मैं नबी जैसा हूँ। यार वो कितना गंदा है जो मौलवी भी कहलाए और कहे मैं नबी जैसा हूँ। हज़रात वक़ार बहरहाल ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने वो मकाम, वो मर्तबा, वो इज़्ज़त, वो शौकत, वो शान, वो मेरे पाक नबी को मर्तबा अता फरमाया कि जहाँ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वहाँ जबरील का भी गुज़र नहीं है, वहाँ पर नूरियों का भी गुज़र नहीं है, वहाँ पर बशर का भी गुज़र नहीं है, वहाँ पर मखलूक का भी गुज़र नहीं है। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जब अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अर्श के मेहमान के लिए थे। और हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो ताज ख़त्म नबुव्वत का सरदार, साहिब ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जब लामकानों पर बुलाया ना, यहाँ पर आला हज़रत फरमाते हैं कि तुम अपनी औकात के मुताबिक अपने मेहमान को प्रोटोकॉल देते हो, इज़्ज़त देते हो, शान देते हो, उनके लिए खाने बनाते हो, या उनके लिए जो चीज़ तुम कर सकते हो करो, लेकिन तुम जो कुछ कर सकते हो तुम अपनी शान के मुताबिक करते हो। लेकिन बताओ उस रब के मेहमान का कितना मकाम होगा जिसको रब ने लामकानों के ऊपर अपना मेहमान बनाया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जब अर्श पर जलवा कर हुए थे, नए निराले तरब के सामा, वहाँ पर यहाँ पर क्या किया जाता है, महफिलें सजाई जाती हैं। अगर पाकों की महफिल है, कुरान की महफिल सजी होगी, मिलाद की महफिल सजी होगी, सीरत का जलसा होगा, यहाँ पर सूरत का जलसा होगा, यहाँ पर नात खानी होगी, यहाँ पर हमद बयान होगी, यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें, दीन की बातें, अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, अल्लाह की ज़रबें लगाई जाएंगी। अगर आम दुनियादार हैं, कमीने लोग हैं, तो फिर रक्स और सुरूद की महफिलें सजाई जाएंगी। लेकिन मेरे पाक आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लोगों मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह पाक ने लामकान पर बुलाया ना, तो नए निराले तरब के सामा, वहाँ पर जो अल्लाह पाक ने अपने महबूब की खुशी के लिए सामान किए ना, सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब कौसैन औ अदना, अल्लाह पाक ने महबूब की खुशी के लिए अपने पर्दे हटा दिए, मकाम दना पर बुलाया, मकाम तदल्ला पर बुलाया, काबा कौसैन पर बुलाया, उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी, महबूब और आगे आ जा, महबूब और आगे आ जा, महबूब और आगे आ जा। फिर मकाम अदना पर बुलाकर क्या फरमाया, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, महबूब तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। और फिर इस मंजर को अल्लाह पाक ने फरमाया कि मा ज़ाग़ल बसर, वो महबूब होकर, वो मखलूक होकर, वो मतलूब होकर अपने मस्जूद रब को, अपने महबूद रब को ऐसे देखता रहा, इतना टिकटिकी बांध कर कि वो ज़ात मूसा से हो शरफ से यक जलवा सिफात, एक तजल्ली सिफात की अगर कोहतूर पर डाली जाए तो क्या हुआ, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का फखर्रा मूसा साइका, अब पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो गया, सुरमा बन गया, जलकर राख हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम पड़ती हुई तजल्ली देखी, मूसा अलैहिस्सलाम पर वो तजल्ली नहीं पड़ी बल्कि तजल्ली पड़ती हुई देखी, पड़ती हुई तजल्ली देखी। फखर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। लेकिन नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, ऐसा सामान रब ने बनाया, पर्दा हटा दिया, महबूब तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। देखने का मजा आज की रात है, देखने का मजा आज की रात है। फिर क्या फरमाया, देखा ऐसे देखा, इथा कर अब्द सदवेंदे, हैं इथा कर अब्द सदवेंदे। यहाँ किसी ने देखा, किसी ने कह दिया बशर है, किसी ने कह दिया नूर है, किसी ने चलते हुए देखा अपने जैसा कह दिया, किसी ने नबी कह दिया, किसी ने रसूल कह दिया, किसी ने अफजल कह दिया, किसी ने आला कह दिया, किसी ने औला कह दिया। कोई बोल उठा सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला, बोलो बोलो सबसे औला आला, सबसे औला आला, जिसकी जितना पहचान थी, जिसका जितना मकाम था, जिसकी जितनी पहुंच थी, जिसकी जितनी बिनाई थी, जिसकी जितनी बसारत थी, जिसकी जितनी बसीरत थी, उसने उतने हिसाब से मेरे मुस्तफ़ा को देखा। कोई बोल उठा सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। महबूब तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, माँ जागल बसर माँ तगा। महबूब तूने भी अपनी आंख झपकनी नहीं, पर्दा मैंने भी डालना नहीं। आज रज रज कर तू मुझे देख ले मैं तुझे दिखा दूं, तू मुझे देख ले मैं तुझे दिखा दूं। और फिर आला हज़रत यही तो कहते हैं ना, वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे
किश्वरे रिसालत जब अर्श पर जलवागर हुए थे, वह नए निराले तरब के सामा। यहाँ पर देखे ज़रा कितनी अजीब सी बात है। हदीस पाक में आता है, मेरे करीमा का जान आलम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब शहीद होता है ना, तो शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, पहले उसे अपने रब का दीदार होता है। अब जब रब का दीदार होता है, उसके ऊपर खंजर चले उसे तकलीफ नहीं होती, उसके ऊपर बम चले उसे तकलीफ नहीं होती, उसे फांसी पर लटका दो उसे तकलीफ नहीं होती, उसके जिस्म के चिथड़े उड़ा दो उसे तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो शराब तहूर दीदारे महबूब अज़ली लम यज़ली की पी चुका होता है। फिर जो कुछ भी होता रहे उसे पता नहीं चलता। अब जब यारो यहाँ पर तजल्ली की झलक मिलती है, उसको पता नहीं चलता। जैसे आंख से मेरे मुस्तफ़ा ने उस ज़ात को देखा होगा, जब अपनी आँखों से देखा होगा, तो फिर यारो कितना मज़ा मेरे मुस्तफ़ा को आया होगा। हज़रात वक़ार, अल्लाह पाक ने अपने कलाम मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। इस मेराज का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर फरमाया, सुबहानल्लज़ी। यार, जब कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, जब कोई नेमत मुझे मिलती है ना, तो मैं क्या कहता हूँ, सुबहान अल्लाह। अगर नेक बंदा है, अगर दीनदार है, तो क्या कहता है, सुबहान अल्लाह। क्या कहता है? ऊंची बोलो यार, क्या कहता है? ऊंची बोलो जरा एक दो, फिर क्या कहता है? अब यार मुझे कहने दो। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को बुलाकर लामका पर बिठाया, फिर सामने जब जलवा कराया, महबूब का जलवा किया भी कराया भी, तो महबूब को बुलाकर रब को इतना मज़ा आया, वो खुद बोल उठा, सुबहान अल्लाह। क्या फरमाया? सुबहान अल्लाह। अब अल्लाह पाक ने अपने महबूब को बुलाकर सामने बिठाकर, यार यहाँ पर ये मत कहना कि महबूब को जब बुलाया सामने बिठाया, रब का कोई जिस्म होगा वो जिस्म से पाक है, रब की कोई जहत होगी वो जहत से पाक है, रब की कोई सिमत होगी वो सिमत से पाक है। और महबूब को जब बुलाया, महबूब को भी बेसिमत करके बुलाया, बेजहत करके बुलाया, बेमुकाबल करके बुलाया, फिर बुलाकर बिठाया, ऐसा बिठाया, फिर मज़ा आया। फरमाया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। और फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा। हाँ, चस आ गई, महबूब ने बुलाया, चस आ गई, महबूब ने बुलाया, फिर सैर कराई केनू। फरमाया बे अब्दे ही। अगर यहाँ पर मैं गज़ाली ज़मा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह वाली गुफ्तगू करने जाऊँ तो शायद मैं अपना मतलब और मुद्दा समझा ना पाऊँ। यारो यहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा। सुबहान आगे अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी फरमाया, जिसका माना वो ज़ात। ये इसके अंदर इबहाम है, पता नहीं कौन सी ज़ात। अब यहाँ पर ज़रा सुनिएगा, अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, पाक है वो ज़ात। या अल्लाह तेरी सुबूहियत, तेरी कुद्दूसियत, तेरी तंज़ीह मौला किस चीज़ के अंदर है? फरमाया मेरी सुबूहियत देखनी है, मेरे मुस्तफ़ा को देख लो। किसको देखना है? अगर मेरी सुबूहियत देखनी है, मेरे मुस्तफ़ा को देखो। मेरी कुद्दूसियत देखनी है, मेरे मुस्तफ़ा को देखो। मेरी अजमत देखनी है, मेरे मुस्तफ़ा को देखो। मेरी कुदरत देखनी है, मेरे मुस्तफ़ा को देखो। मेरी शान उलव देखना है, मेरे मुस्तफ़ा को देखो। मेरी शान कदीरियत देखनी है, मेरे मुस्तफ़ा को देखो। मैंने अपने हुस्न का जलवा अपने मुस्तफ़ा को बना दिया है।
मैंने अपने हुस्न का जलवा किसको बना दिया है? अपने मुस्तफ़ा को बना दिया है। मौला क्यों? फरमाया तारुफ मेरा क्या है? हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। यहाँ पर भी और इस मकाम के अंदर भी, वहाँ पर होवा भी फरमाया, अल्लाह जी भी फरमाया, होवा के अंदर भी इबाम, अल्लाह जी के अंदर भी इबाम। फरमाया वो ज़ात वो है जिसने भेजा अपने महबूब को, अरसला रसूलहू, रसूल को भेजा, ले युज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ताकि इस महबूब के कदमों का सदका अपने दीन को सारे दीनों पर मुसल्लत कर दे, गालिब कर दे। वहाँ पर कौन सा रसूल था? कौन सा रसूल था? ये वो रसूल था जिसकी बात आज हो रही है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसको सैर कराई, जिसको क्या कराया? सैर कराई। अब वहाँ पर तारुफ अपना मुस्तफ़ा को बनाया, यहाँ पर भी तारुफ अपना मुस्तफ़ा को बनाया हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का, बोलो यार, बाखुदा खुदा का। ठोकरें खाते फिरोगे, इन्हीं के दर पर पढ़े रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल किया आखिर किया, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ पे हो यहीं आके हो। हाँ, जो वहाँ पे हो यहीं आके हो। काबे का मुतवल्ली होकर मेरे मुस्तफ़ा से मुंह फेरे, रब कहता है अबू लहब बना दूंगा। अगर काबे का नौकर होकर, चाबी कुंजी बरदार होकर मेरे नबी से मुंह फेरे, फरमाया अबू जहल बना दूंगा। अगर हबशी होकर, अगर दूर का बासी होकर मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करे तो फरमाया सैयद बिलाल बना दूंगा। क्या बना दूंगा? सैयद बिलाल बना दूंगा। मौला ये तो हबशा है, फरमाया फारस से सलमान आए, सैयद सलमान बना दूंगा। शर्त ये है करे मेरे मुस्तफ़ा से प्यार, अदना होगा तो आला कर दूंगा, खटिया होगा बढ़िया कर दूंगा, अगर कमी होगा सरदार कर दूंगा। ठोकरें खाते फिरोगे, इन्हीं के दर पर पड़े रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल किया आखिर किया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात। मौला तू यूं भी तो कह सकता था सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। फरमाया मेरे उलूहियत में कोई शक नहीं, लेकिन मैं अपनी उलूहियत की पहचान, मैं अपनी रबूबियत की पहचान, अपनी कुदरत की पहचान, मैं अपनी शान की पहचान अपने मुस्तफ़ा के ज़रिए कराना चाहता हूँ। जो मेरे मुस्तफ़ा का नहीं है वो मेरा भी, जो मेरे मुस्तफ़ा का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। हज़रात इस वकार आइए ज़रा यहाँ पर मैं मुख्तसर अर्ज़ करके बात, वक्त ख़त्म होना चाहता है। हज़रात इस वकार अल्लाह पाक ने फरमाया असरा बिअब्दिही, सैर कराई अपने अब्द को। कैसा कमाल है यार। अब्द पहले फरमाया अल्लाह ने अपने ज़ात के अंदर इबाम रखा, और अब्द जितनी भी मखलूक है रब की, जितनी भी मखलूक है वो सारी अब्द है। समंदर अल्लाह का अब्द, पहाड़ अल्लाह का अब्द, जिन अल्लाह का अब्द, इंसान अल्लाह का अब्द, फरिश्ते अल्लाह का अब्द, दरख्त पत्ते अल्लाह का अब्द, बारिश के कतरे अल्लाह का अब्द। लेकिन जब बारी आई अपने महबूब की, फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने अब्द ही को। अब्द क्या है? यहाँ पर इकबाल बोल उठे, वो लोगों अब्द अब्द सारे हैं मगर अब्द हु एक है। अब्द अब्द सारे हैं मगर अब्द हु एक है। इसीलिए फरमाया अब्द दिगर अब्द हु चीज़ें दिगर, मा सरापा इंतज़ारो ओ मुंतज़र। वह यहाँ पर फ़र्क ये है, अब्द और अब्द हु के अंदर, अब्द और अब्द ही के अंदर फ़र्क ये है, तू मांग मांग कर भी इंतज़ार में रहता है। कोई आरेनी रब्बे आरेनी कह कर भी इंतज़ार में रहता है, फिर लन तरानी का जवाब पाता है। यहाँ पर पैगाम भी आता है, सोते हुए को
जगाया भी जाता है। फिर ये पैगाम मिलता है, इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाए का, या रसूल अल्लाह, आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। यारो जब रब होकर ये मुश्ताक हो जाए उस ज़ात का, तो फिर हम क्यों ना कहें कि रब ने बुलाया, वहाँ पर बुलाया। मकाना ला मकाना ते, मकाना ला मकाना ते, हुकूमत गे तेरी मागी, मकाना ला। मिलकर पढ़ दो यार, ऊंची पढ़ दो यार, कोई नहीं गुनाह हो। मकाना ला मकाना ते, हुकूमत है तेरी मागी, मकाना ला मकाना ते, हुकूमत है तेरी माही। तू अरशा तू विलंघ आवी, तू अरशा तू विलंघ आवी, अगे तक है तेरी शाही, मकाना ला मकाना ते, हुकूमत है तेरी मागी। तू अरशा तू विलंघ आवी, अगे तक है तेरी शाही। वमा अलैया इल्लल बलाग।